हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों, फिर से ले आए हो आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, पीवाईक्यूज़ का। और ये जो सेट होने वाला है टोटल 20 क्वेश्चन का, किसका होगा? ये होगा हमारा रीजनिंग का सेट। ठीक है, तो आपने कैसे करना है, इस वीडियो को कैसे देखना है? आपने सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आया, आपने वीडियो पॉज करनी है, अपने एंड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। कर पाते हो तो सही, वरना सॉल्यूशन देखना है। और कर लोगे तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्यूशन वगैरह देखने की, अपना टाइम वेस्ट करने की। ठीक है। और हाँ, डिस्क्लेमर ये है इस वीडियो को लेकर के, जैसे बाकी वीडियोस को लेकर भी होता है, तो मेरा जो मेन भाई ऑब्जेक्टिव है वीडियोस बनाने का, ये उन बच्चों के लिए बनाने का है जो भाई प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते स्टडीज़ को अपनी, या जिन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है। और भाई जो अभी ये टीचिंग वगैरह वाले जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, टीजीटी की वगैरह के या केवीएस वगैरह के जो भी आगे होंगे, उनको भाई कुछ ना कुछ उनकी हेल्प हो जाए, बस इतना ही उद्देश्य है। इसी के साथ मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो में देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पे एक कोड लिखा है कि से इज़ 16, यहाँ पे लिखा है, जिसको हमने कोड किया कि से AF GC और BQ से। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है 16 एप्पल सोड, इसको कोड किया है PQMCAF से। तो हमें बताना है कि जो यहाँ पे दो ऊपर सेंटेंस दिए गए थे, इसमें से 16 जो वर्ड आया है उसके लिए कौन सा कोड यूज़ किया गया है। तो एक बार आप ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस में आपने ध्यान नहीं देना है कि जो 16 वर्ड है क्या दोनों सेंटेंस में है, या मतलब जितने भी सेंटेंस दिए सभी में है जो वर्ड है जिसके बारे में पूछा गया है, या सिर्फ किसी एक सेंटेंस में वो वर्ड है। तो यहाँ देखेंगे आप, सी इज़ 16 यहाँ पर ये दिख रहा है, और 16 एप्पल्स में यहाँ पे भी 16 नज़र आ रहा है। मतलब कि जो 16 के लिए कोड होगा वो दोनों जगह होना चाहिए। तो यहाँ AFGC BQ लिखा है और यहाँ लिखा है PQMCAF। तो अब ध्यान से देखें तो अब AF यहाँ भी है, AF यहाँ भी है, और कोई यहाँ पे दोनों में कॉमन नहीं है। तो AF ही जो होगा इस 16 के लिए कोड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में दे रखा है यहाँ पे, 7 सहकर्मी हैं, 7 लोग हैं, FGH IUV और W एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें आ, बताना चाहूँगा एक बात के लिए, उन लोगों के लिए भाई जिनको अभी तक इसके बारे में बहुत बेसिक जानकारी नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो सिटिंग अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए भाई, अगर कोई मेज वेज ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, तो गोल मेज हो गया, जैसे हमने यहाँ इंसान को बैठाया। ठीक है, अब इंसान जो है यहाँ बैठा है, या तो वो अंदर की तरफ देखेगा, मतलब कि सेंटर की तरफ मुँह करके बैठेगा, या फिर सेंटर से बाहर की तरफ मुँह करके बैठेगा। अगर सेंटर की तरफ मुँह करके बैठा है तो आप खुद को इमेजिन कर लीजिए, आप बैठे हैं ऐसे करके सेंटर की तरफ को, तो ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। अगर आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, इस तरफ आप बैठे हैं बाहर की तरफ, तो ये हो गया आपका राइट साइड और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। तो ये राइट, ये लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए एक। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ पर्टिकुलर। ये क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में बोला है कि जो FGH IUV और W एक गोल मेज़ के चारों ओर बैठे हैं, कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो फटाफट से हम ये करते हैं, पहले एक गोल मेज बना लेते हैं। ये बनाई हमने गोल मेज, और इसमें गोल मेज ही बना लें पूरी, और इसमें हम 7 लोगों को बैठा लेते हैं। ठीक है, 7 लोगों को इसमें हम बैठा लेते हैं। तो 7 लोग बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक कहीं और बैठा लिए, 7 लोग बैठा लिए हमने। ठीक है, और सभी लोग कहाँ बोला है इसने? केंद्र की ओर मुख, सबका मुंह केंद्र की ओर है। तो इस तरीके से जो एरो बनेगा ये अंदर की तरफ बनेगा। अगर आप याद रख लेते तो कोई एरो बनाने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई सब अंदर की तरफ ही देख रहे हैं। ठीक है, V और F के बाएं, ठीक है, जो V है वो F के बाएं, मतलब उल्टे साइड में तीसरे स्थान में बैठा है। ठीक है, तो V F के बाएं। अब डायरेक्टली आप बनाना भी शुरू कर सकते हैं। तो F बना लेते हैं, F के बाएं यानी कि लेफ्ट में इस तरफ को बैठ जाएगा। V बैठा है तीसरे जगह पे, तो 1 2 3, तो यहाँ बैठ गया है V। ठीक है, आगे देखते हैं। G जो है W के बाएं दूसरे स्थान में बैठा है। अभी G और W को यहाँ पे अब हम अपने मन से नहीं बना सकते। अब इस बात को नोट कर लेते हैं कि जो G है वो W के बाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, यानी कि एक यहाँ पर होगा और G उल्टे साइड में बैठा है। तो इसको बात को मैंने नोट कर लिया है। फिर है H और G के बीच केवल F बैठा है। H और G के बीच केवल F बैठा है, तो H और G के बीच में F है। F जो है H और G के बीच में है, तो H यहाँ पर हो सकता है और G यहाँ पर हो सकता है। मतलब भाई ये दोनों ऐसी जगह पर बैठे हैं, H और G, जो आपस में अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन बैठेंगे यहीं पे, इसलिए मैंने इनको सर्कल में लिख दिया है, क्योंकि ये दोनों अगर जगह चेंज भी करेंगे तो आपस में ही चेंज करेंगे। यू जो है वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यू वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इस तरीके से इस बात को नोट कर लिया है। और अब यहाँ भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे यू नहीं आएगा, यहाँ पे भी यू नहीं आएगा। ठीक है, आई के बाएं से गिनती करने पर आई और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अब पहले हम बाकी लोगों को अगर यहाँ बैठा लें, तो देखो लिखा है यहाँ पे डब्ल्यू के लेफ्ट में एक छोड़ के जी बैठा है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं कहीं से भी, एक बार कोशिश करते हैं कि डब्ल्यू को यहाँ बैठाएं। अगर डब्ल्यू यहाँ बैठाते हैं लेफ्ट में एक छोड़ के जी, तो लेफ्ट में, अच्छा जी तो यहाँ पे, अगर जी यहाँ पे हमने माना ना, एक मिनट, हाँ तो अगर जी यहाँ मानते हैं मान लीजिए, तो भाई जी के राइट में एक छोड़ के डब्ल्यू आना चाहिए, तो जी के राइट में एक छोड़ के डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू आ सकता है, फिलहाल आ सकता है, तो इसको लिख दिया, डब्ल्यू यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर यू और वी पड़ोसी नहीं है, तो यू यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और आई यहाँ आ सकता है, अब आई यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है सारे आ गए। हाँ, तो सारे आ गए। पहली ही पॉसिबिलिटी सही हो गई थी एच और डब्ल्यू वाली। अगर ये सही नहीं होता तो हम जी को यहाँ से हटा के फिर यहाँ रख के देखते हैं कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब क्या बोला, आई के बाएं से गिनती करने पर, आई के बाएं का मतलब उल्टे साइड से गिनती करेंगे, इस तरफ को गिनती करेंगे, तो आई और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो आई और जी के बीच में 1 2 3, तो 3 व्यक्ति बैठे हैं आई और जी के बीच में। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे ही दे रखा था, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 3 ये है कि ऐसे कितने स्वर हैं जिनसे जिनमें जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन आता है और ठीक बाद में एक स्वर आता है। ऐसे कितने स्वर की बात हो रही है, यानी कि ऐसे कितने स्वर हैं, वोवल्स हैं, जिनसे ठीक पहले क्या आ रहा है, एक व्यंजन आ रहा है, एक व्यंजन का मतलब एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, और ठीक बाद में एक स्वर आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी एक ववल ही होगा। तो भाई हमारा जो रहेगा कुछ कॉन्सोनेंट ववल ववल। ठीक है, तो ववल्स वाला हम देखेंगे अगर, तो ववल कौन कौन से होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू होते हैं अल्फ़ाबेट्स में, जो हमारे ववल्स होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे हम, देखिए स्वर स्वर व्यंजन ऐसा नज़र आना चाहिए। तो पहले हम स्वर को पकड़ लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एफ़ तो नहीं है स्वर, एफ़ भी ये स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, स्वर है। तो ई के पहले एक और स्वर होना चाहिए, तो एफ़ स्वर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा काउंट। ठीक है, यहाँ पे आई स्वर स्वर, ये स्वर हो गया, तो ये भी नहीं होगा काउंट। ठीक है, मतलब आई काउंट नहीं होगा ना, एक मिनट, ये आई को काउंट नहीं करेंगे, तो स्वर स्वर व्यंजन, तो ये बन गया देखो, एक यू एक स्वर है, ये भी एक स्वर है, ये एक व्यंजन है, तो एक तो ये बन गया। ठीक है, बाकी काउंट देखते हैं, ये स्वर नहीं है, ये भी स्वर नहीं, स्वर नहीं, स्वर नहीं, स्वर 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 नहीं है, नहीं, यहाँ पे स्वर मिला लेकिन यहाँ दोबारा स्वर नहीं मिला, तो ये भी नहीं हुआ। यहाँ स्वर मिला लेकिन यहाँ पे कोई स्वर नहीं मिला, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से सिर्फ एक ही जगह ऐसी थी जहाँ पर हमें एक स्वर मिला, उसके ठीक बगल में एक स्वर मिला, उसके ठीक बगल में एक व्यंजन मिल गया। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही ऐसा हमें यहाँ पर श्रृंखला दिखी। अगला वाला, ठीक है, अगला भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में देखा दिया है, पूछा ये हमसे ये है कि ऐसे कितने विषम अंक हैं, विषम मतलब कि ऑड नंबर ऐसे कितने हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक हो, यानी कि जस्ट पहले एक सम अंक होना चाहिए और ठीक बाद में भी एक सम अंक आना चाहिए, ठीक बाद में भी एक सम अंक होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो पता ही होगा इसके बारे में भी। तो जो इवन नंबर होते हैं हमारे 2 4 6 8, सम अंक मतलब ये होते हैं 10 12 ऐसे करके बढ़ते रहेंगे, और जो ऑड होते हैं वो 1 3 5 7 9 इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमने ये करना है, हमने पकड़ना है कोई भी पहले ऑड नंबर पकड़ लो, और उसके देखो लेफ़्ट में राइट में इवन नंबर है, तो वो एक बन जाएगा हमारा। ठीक है, एक कंडीशन वो हो जाएगी। तो देखते हैं भाई कहाँ पे मिल रहा है, ऑड पकड़ना ना, मैं पहले ऑड पकड़ना है। तो ऑड देखिए 5 ऑड है, लेकिन इससे पहले कुछ है ही नहीं, 2 तो हम नहीं करेंगे, 3 ऑड है। ठीक है, 3 ऑड है, तो ऑड से दोनों, यहाँ तो स्वर मिला लेकिन यहाँ स्वर नहीं मिला। ठीक है, तो ये काउंट नहीं होगा। अब आ जाते हैं, एक ऑड है, ये स्वर नहीं, सॉरी ये सम नहीं है। ठीक है, 7 ऑड है, सम नहीं, ये 5 ऑड है, सम नहीं है, 8 नहीं, 9 ऑड है, ये सम हो गया लेकिन ये सम नहीं मिला। इस तरीके से 3 के पहले सम नहीं आया, तो 6 तो काउंट नहीं करेंगे, 2 भी काउंट नहीं करेंगे। 1 से पहले कितना आया, 2 जो सम है, और 1 के बाद 5 आके जो विषम है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें 1 तक तो अभी कोई नहीं मिल रहा है, 1 तक हमें
कोई नहीं मिला। अब आते हैं 5 से स्टार्ट करते हैं फिर से। तो देखिए 5 ऑड है, पीछे नहीं मिला कोई सम। 7 ऑड है, पीछे कोई सम नहीं मिला। ठीक है, 3 ऑड है, कोई सम नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 1 से पहले 1 के बाद सम नहीं है, तो इसको भी हटाओ। ठीक है, तो इसे भी हटा देते हैं। और ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब 5 के पहले 3 है, लेकिन 5 के बाद में एक विषम आ गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ठीक है, अब 9 से देखिए, 9 से पहले 1 मिला 4, 9 के बाद मिला 2, तो 9 से पहले भी सम आया है, 9 के बाद भी सम आया है। 9 एक है ऑड नंबर, इनकी विषम अंक, तो एक तो पेयर ये मिला हमें। ठीक है, एक पेयर हमें मिल गया ये वाला। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, तो देखिए एक 9 जो है वो है विषम, इससे पहले मिला सम, इसके बाद में मिला सम। ठीक है, तो ये हो गया एक। और कोई पेयर अभी नज़र नहीं आ रहा है ऐसा, और कोई यहाँ पे ग्रुप नज़र नहीं आ रहा, तो सिर्फ यहाँ पर भी एक ही जो होगा ऐसा नज़र आया। तो ये था इसका आंसर, आंसर नंबर 4। ठीक है, 4 मतलब ऑप्शन नंबर 4, जो कि एक ही ऐसा मिला। ठीक है, फिर अगला सेम तरीके का क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन भाई आप खुद से बनाइए, इसका आंसर है 4। एक भी ऐसा नहीं मिलेगा, चेक करके आप देखिए कि ऐसा है या नहीं। क्वेश्चन अगला भी भाई सेम यही क्वेश्चन आ गया है फिर से, तो इसका भी आप देख लीजिएगा खुद से ही। तो इसका आएगा आंसर नंबर 3, जो कि है 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ बोल रहा है कि 7 बॉक्स दिए गए हैं और एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में रखे हों, जैसे कि पहले एफ जी एच आई यू वी और डब्ल्यू ऐसे ही रखे हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एफ़ के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। ठीक है, तो भाई ऐसा है, हम बना लेते हैं 7 बॉक्सों को रख लेते हैं पहले। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है, तो 7 बॉक्स रखने हैं। अब जैसा जैसा बोला वैसे वैसे रख लेते हैं। ये बोल रहा है कि एफ़ के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे हैं, तो लास्ट के 2 बॉक्स जो होंगे तभी तो एफ़ यहाँ पे ही होगा, तभी इसके नीचे सिर्फ 2 बॉक्स आएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, फिर देखते हैं आगे बोला गया है जी के ऊपर केवल एक बॉक्स रखा गया है, यानी कि भाई जी अगर जी यहीं इस जगह पर ही हो सकता है, तभी तो उसके ऊपर एक बॉक्स यहाँ पर आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर देखिए अगला, जी और यू के बीच में केवल एक बॉक्स रखा गया है, तो जी और यू के बीच में एक बॉक्स, तो यू ऊपर तो कोई जगह ही नहीं बची, तो यू सिर्फ यहीं पर आ सकता है, जी और यू के बीच में एक बॉक्स रखा है। आगे देखते हैं, एच के ठीक ऊपर वी को रखा गया है। एच के ठीक ऊपर वी है, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूँ एच को यहाँ पर, तो वी यहाँ पर आ सकता है, जगह बची है। अब एच को यहाँ रख दें तो वी यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ तो भाई जी बैठा हुआ है पहले से, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ तो एक ही जगह है, तो भाई यही वाला सही बैठ गया, तो एच के ऊपर ठीक वी आ गया है। फिर डब्ल्यू के नीचे किसी एक स्थान पर आई को रखा गया है, यानी कि डब्ल्यू ऊपर आएगा और एक स्थान पर एक ही जगह बच रही, तो आई यहाँ पर आई आएगा। तो इस तरीके से हमने सातों के साथ बॉक्स को कर दिया है अरेंज। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ये बोल रहा है डब्ल्यू और आई के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं। ये रहा डब्ल्यू, ये रहा आई, एक बॉक्स आ रहा है बीच में सिर्फ जी, तो ऑप्शन कितना होगा, 1, मतलब कि ऑप्शन 2 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब इस वाला ये जो सेट है, इसमें मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है क्यों इतने क्वेश्चन दिए थे इन्होंने, किसके, ये वाले श्रृंखला वाले, कि बाएं से दाएं देखो, इसके बाद ठीक पहले ये वो है, इस प्रकार के क्वेश्चन। अभी 3 क्वेश्चन शायद पहले ही गए हैं, चौथा क्वेश्चन ये आ गया है। ठीक है, और ये भी एज इट इज़ क्वेश्चन मैंने उठा लिए हैं किसी एक सेट के DSSB के PYQ से ही उठाया है, कोई बहुत अलग एग्ज़ाम का नहीं है, DSSB का ही है। और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये PGT का ही है या किसी और एग्ज़ाम का है, क्योंकि जो पेपर 1 हमारा है, पेपर 1 जनरल पार्ट जो है वो लगभग सेम पूछता है भाई सारे ही एग्ज़ाम है DSSB। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए इसकी, जिस भी एग्ज़ाम्स हो जाए वहाँ से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई इस क्वेश्चन में भी मुझे नहीं लगता कि हमें थोड़ा सा ध्यान, कुछ है क्वेश्चन में दम क्या, कितने समांक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले पूर्ण वर्ग और ठीक बाद में एक विषम अंक है। तो थोड़ा सा भाई एक क्वेश्चन तो बन रहा है, ऐसा बोल रहा है कि
ऐसे कितने सम अंक हैं, सम अंक की बात हो रही है। चलो थोड़ा हिंदी में लिख लिया जाए। सम अंक है जिनके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग नंबर आएगा, पूर्ण वर्ग, ठीक है, और ठीक बाद में एक विषम अंक आएगा। क्या आएगा? एक विषम अंक आएगा, ठीक है। अब देखो भाई ऐसा है, पूर्ण, देखो सम, आपको पता है कि सम अंक क्या होता है, विषम अंक क्या होता है। पूर्ण वर्ग के बारे में वैसे तो सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपनी तरफ से बता दूं कि पूर्ण वर्ग नंबर क्या होते हैं। भाई ऐसे नंबर जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होते हैं उन्हें पूर्ण वर्ग नंबर बोला जाता है। कि 4, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर करने पे मिलता है 4, तो 4 एक पूर्ण वर्ग नंबर है। जैसे कि 16 जो कि 4 का स्क्वायर करने पे मिलता है। जैसे कि 81 जो कि 9 का स्क्वायर करने पे मिलता है, ठीक है। तो 81 पूर्ण वर्ग है, 16 पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पूर्ण वर्ग नंबर क्या होता है, जो लोग जिनको नहीं पता है। वैसे तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में आगे। तो भाई सम अंक और पूर्ण वर्ग और विषम अंक, तो मुझे लगता है कि हमें ढूंढ लेना चाहिए पूर्ण वर्ग नंबर, क्योंकि सारे तो पूर्ण वर्ग नंबर नहीं होंगे ना। अब पूर्ण वर्ग के बाद सम और उसके बाद विषम मिल जाएगा, तो हमारा एक जो जो चीज़ हमें देखनी है वो मिल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग नंबर देखेंगे, 8 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 1 नहीं है, 7 नहीं, 5 नहीं, 4 है, ठीक है, 4 है। थोड़ा सा इसे जूम कर लिया जाए, हाँ। तो 4 है, 4 के बाद बोला है सम और फिर आना चाहिए विषम। तो 4 के बाद तो भैया यहाँ पर सम है ही नहीं, तो 4 वाला तो नहीं होगा, इसको हटा दो, ठीक है। फिर 9 पूर्ण वर्ग है, हाँ 9 है क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है। इसके बाद सम आया तो सम नहीं आया है। 6 2 1 5 7 कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं मिला। 9 एक पूर्ण वर्ग है, इसके बाद सम अंक आया, इसके बाद विषम अंक आया, तो एक तो भैया ग्रुप यहाँ बन गया है, ठीक है। अगला देखते हैं और कोई पूर्ण वर्ग नंबर है। पूर्ण वर्ग नंबर मिला 4, इसके बाद आया सम और इसके बाद आया विषम, तो एक मिला हमें यहाँ पर, ठीक है। अब 9 भी तो पूर्ण वर्ग था, तो 9 के बाद लेकिन 3 आ गया जो कि विषम है, हमें चाहिए था सम नंबर 1, ठीक है। तो मुझे लगता है सिर्फ 2 ही हमें मिले हैं ग्रुप यहाँ पर, तो 2 ही इसका आंसर भी है, जो कि ऑप्शन 1 में मिलता है हमें देखने को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसे करने का भाई जो तरीका होता है वो आपको बता दो जिन लोगों को नहीं पता है, और जिन्हें पता है आप तो भाई करके सीधे आगे बढ़ो, क्यों टाइम वेस्ट करना खाली फालतू का। तो देखो तरीका ये है, ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि भाई हमारे पास 3 प्रकार के साइन दिखेंगे आपको। एक ऐसा कुछ साइन दिखेगा, एक ऐसा साइन दिखेगा, और एक ऐसा साइन दिखेगा, ठीक है। ये है ग्रेटर देन यानी कि बड़े का साइन, ये है लेस देन का साइन, ये है इक्वल टू यानी कि बराबर, बराबरी का निशान, ठीक है। अब देखो आप इसको निशान जैसे देखो, एक निशान ये है, एक निशान ये है, एक निशान ये है, तो इसका मतलब से ये होता है कि यहाँ जो नंबर होगा 5 है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इससे छोटा होगा, अगर नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे छोटा बड़े का सेंस तो अभी फ़िलहाल मत लो, ठीक है। चलो छोटा बड़े का सेंस लेना भी है, तो मतलब यहाँ का जो नंबर होगा वो यहाँ के जो नंबर अल्फ़ा जो भी चीज़ होगी उससे बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। ये बताता है क्योंकि इस तरफ का मुँह खुला है, ऐसा समझ लीजिए। यहाँ मुँह खुला है तो ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा, ऐसा समझ लीजिए। और यहाँ दोनों साइड क्या होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे, ऐसा समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। होप इतना तो समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ऐसा होता है, अगर हम एक सीरीज में चल आ गया, मान लो अगर एक साइन ये आया और एक साइन ये आ गया, मतलब एक सीरीज चल रही है और पहले ये साइन आया फिर ये साइन आया, तो भाई उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में क्या होगा? हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। उस स्थिति में हम किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्वेश्चन में अभी समझ में आ जाएगा। और अगर मान लीजिए एक साइन ये आया और एक साइन ये आ गया, मान लो जो यहाँ पे लिखा था x, यहाँ लिखा था y, यहाँ लिखा था z, और पूछा है कि x और y के बीच, x और z के बीच में संबंध कौन सा माना जाए। तो भाई देखो ऐसा है, ये साइन और ये साइन अगर दिख जाए एक साथ तो होता है क्या कि इसको हम देते हैं प्राथमिकता, तो इसके बीच में ये वाला साइन आएगा, ठीक है। अब ज़्यादा बेसिक और ज़्यादा डीप ना जाते हुए बस क्वेश्चन में अगर आ जाएं और फिर हम सॉल्व करने लग जाएं तो हमें समझ में आ जाएगा करने कैसा सॉल्व है, ठीक है। देखो भाई ये है, हमें बताना है कि पहले केस में p जो है m से बड़ा है
ये देखना है हमें, पी में ये वाला साइन और एम। देखो पी कहाँ पर है, पी यहाँ पर है। अब हमें देखना है कि अगर पी के आगे ये वाला साइन कहीं पे ख़त्म हो गया, मतलब कि पी ऐसे एम, यही तो है इसका मतलब। तो अगर ये, जब तक ये साइन हमें मिलता रहेगा ऐसे या इक्वल मिल जाए, ठीक है, तब तक हम चेक करेंगे। अगर कहीं पे मिल गया ये साइन पी के बाद ऐसे, तो भाई वहीं पे हम इसे क्रॉस कर देंगे। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। देखो पी, ये साइन मिल गया, ठीक है। पी बड़ा एम हमें ये देखना ना, इसको मैंने कुछ ऐसे लिख दिया है, पी बड़ा एम ऐसे देखना है, ठीक है। तो फिर ये साइन मिला है, ठीक है, सही चल रहा है अभी तक। अब देखो यहाँ ये साइन मिल गया है, ठीक है। तो ये वाला जब साइन मिला हमें, तो इसका मतलब अब हम आगे चेक ही नहीं कर सकते ना पी और एम के लिए, क्योंकि एम तक पहुंचने के लिए हमें लगातार ये साइन चाहिए थे, या बीच में इक्वल आया था कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो एम आ गया है, मतलब एम अब मिला। तो लेकिन साइन कौन सा मिला यहाँ पे, साइन मिला हमें ये वाला, जो कि इस बाकी से अपोजिट हो गया था, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही नहीं है। दूसरा देखिए ई बड़ा ए से होना चाहिए, तो ई बड़ा ए ऐसा निशान देखिए कहाँ पर है। तो ई से देखें तो ई बड़े का निशान तो आना चाहिए ना, तो ई यहाँ पे बड़े का निशान तो है नहीं के साथ, ई के बाद तो ये निशान आ गया, और यहाँ भी कुछ इसी प्रकार का निशान आ गया है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है, तो पहले ही सही नहीं हुआ, ठीक है। हटाओ इसे भी, दूसरा वाले को भी। तो ना तो पहला और ना ही दूसरा वाला सही है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 10। एक निश्चित कूट भाषा है, इसमें BADS लिखा था, इसकी जगह पे नंबर लिखा है 8 4 6 9। अब देखो क्या होता है ना, इस ऐसे क्वेश्चन में, मतलब ज़्यादातर तो बच्चे नहीं करते हैं और करते भी हैं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सीधे प्लेस वैल्यू पर आते हैं एकदम से, ठीक है। मतलब बहुत से बच्चों के साथ अगर आपने कभी ऐसा फील किया होगा तो आप समझ पा रहे होंगे। हम डायरेक्ट लिख देंगे 2 की जगह बी का 2 पे, ए का 1 पाएगा, डी 4 पाएगा, ऐसा 19 पाएगा, फटाफट लिखते हैं। भाई एक बार अगर क्वेश्चन पढ़ लो ना, तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन ऐसा ही है कुछ, इसमें इसकी प्लेस वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है, देखिए। और सेट की जगह लिखा है ये। अब पूछा क्या है कि आई की जगह, आई किसके लिए आई की जगह पे कौन सा नंबर यूज़ हो रहा है। अब तो बात खत्म हो गई ना उसकी, कि बी कौन से प्लेस पर आता है, ए कौन से प्लेस पे आता है। तो देखो भाई यहाँ आई कहीं पे लिखा है, तो यहाँ आई तो है नहीं, तो 8 4 6 9 तो ऑप्शन में होना है। 8 4 6 9 में से तो कोई आंसर होगा ही नहीं। तो 6 भी आंसर नहीं होगा, 9 भी आंसर नहीं होगा, 8 भी आंसर नहीं होगा, फटाफट बस 5 ही आंसर था, ठीक है। क्योंकि भाई आई जब यहाँ यूज़ ही नहीं हुआ है, तो इनमें से जो कोड यूज़ हुए हैं 8 4 6 9, ये आई के लिए होगा ना, होना भी नहीं चाहिए। ऑप्शन में 8 6 9 दे रखा है, ठीक है। तो भाई बचा कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जो कि 5 है, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ देखिए, यहाँ 5 लिखा है, ठीक है, आई यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर से यहाँ पे आ गया है बॉक्स वाला जो क्वेश्चन है ये। यहाँ पर 7 बॉक्स हैं, FGHIUVW, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में। आई के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, जी और आई के बीच में केवल 1 बॉक्स रखा है, जी और डब्ल्यू के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे हैं, डब्ल्यू को आई के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। ये लग रहा होगा कि पहले वाला क्वेश्चन है, लेकिन पहले वाला जैसा है नहीं, ठीक है। और मैंने 1 2 सेट में या 2 या 3 सेटों में तो देख ही लिया है। भाई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करते ना ये लोग, लगता है ऐसे ही कि हमें ये क्वेश्चन तो पहले आ गया है, लेकिन वो होता नहीं है वैसा। देखिए डाटा लगभग सेम रखते हैं, कुछ पॉइंट लगभग सेम रख देंगे, हमें लगेगा ये तो पहले वाला क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। देखिए कैसे, कितने बॉक्स हैं, बॉक्स यहाँ पे भी 7 ही रखे गए हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, एक बॉक्स और है, 1 2 3 4 5 6, एक और रख लें यहाँ पे, एक यहाँ रख लेते हैं 7, ठीक है। 7 बॉक्स हो गए, एक यहाँ पे भी है, ठीक है। 7 बॉक्स है, 7 जगह हो गई, 7 स्थान। तो आई के नीचे, हाँ, आई के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, 3 बॉक्स रखे हैं, तो 1 2 3, तो आई यहाँ पर ही होगा, तभी इसके नीचे 3 बॉक्स आएंगे, ठीक है। आगे देखिए, जी और आई के बीच में केवल 1 बॉक्स रखा गया है। अब देखो आई ये है ना, तो जी और आई के बीच में 1 बॉक्स का मतलब, देखो जी तो यहाँ भी हो सकता था और जी यहाँ भी हो सकता था, या इसका मतलब ये है कि हमारे पास बन गई 2 कंडीशन। तो आई को एक बार हम 2 कंडीशन को एक साथ लेके चलते हैं। तो एक बार हमने जी ऊपर बैठा दिया, एक बार जी हम ले लेते हैं नीचे, नीचे की तरफ, एक बॉक्स छोड़ करके, ठीक है। क्योंकि कंडीशन तो अभी तक फ़िलहाल ये दोनों ही पूरी पूरी करें ना, कि देखो यहाँ पर भी आई और जी के बीच में 1 बॉक्स है, और यहाँ पर भी आई और जी के बीच में 1 बॉक्स आया है, ठीक है। फिर बोला है जी और डब्ल्यू के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं।
जी और डब्ल्यू के बीच 3 बॉक्स। अब डब्ल्यू ऊपर तो भाई कोई स्थान ही नहीं बचा, एक ही जगह बची है, तो 1 2 और 3 को यहाँ पर आ गया डब्ल्यू। ठीक है, इस तरीके से इसमें ऊपर की तरफ आएगा 1 2 और 3, यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला है डब्ल्यू को आई के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। डब्ल्यू को आई के ऊपर रखा गया है, तो आई के ऊपर यहाँ पे डब्ल्यू दिख रहा है, क्या यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ तो जो डब्ल्यू है वो आई के नीचे आ रहा है, तो ये वाली जो हम कंडीशन लेके चल रहे थे ये वाली हो गई गलत। हमने अब इसी वाली कंडीशन, सेकेंड वाली कंडीशन को लेके चलना है। एच को डब्ल्यू के ठीक नीचे रखा गया है, एच को डब्ल्यू के ठीक नीचे, मतलब कि एच यहाँ पे होगा। फिर बोला है वी को एफ़ के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, वी को एफ़ के ऊपर, एफ़ के ऊपर है कहीं पे जाके वी। ठीक है, तो देखो वी एफ़ के एफ़ वी को एफ़ के ऊपर है ना, तो एफ़ यहाँ पे हो सकता है, तो वी यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ये बच रही कि एफ़ अगर यहाँ होगा तो वी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, तो अभी हम फिक्स नहीं कर पा रहे इस बात को। ठीक है, और यू को जी के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है, यू को जी के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। अब देखो ध्यान से, 1 मिनट। हाँ, अगर मैं इस कंडीशन को 2 बार फॉलो करवा दूँ फटाफट से, जल्दी से एक बार, तो अगर मैं इसको बनाऊँ दोबारा से IHWG, तो क्या बोला था देखो इसमें, इसने बोला था कि भाई एच को डब्ल्यू, वी को एफ़ के ऊपर किसी के सामने रखा गया है, वी को एफ़ के ऊपर। ठीक है, तो एफ़ यहाँ मान लेते हैं, एफ़ यहाँ मान लेते हैं, तो वी यहाँ भी हो सकता है, वी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, अब इस बार मैंने एफ़ को यहाँ मान लिया, तो वी तो यही होना है, ये कंडीशन फिक्स्ड हो गई। फिर बोला क्या था, यू को जी के ऊपर, ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है, यू जी के आसपास नहीं है मतलब। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस कंडीशन को फॉलो करता हूँ तो यू तो यहाँ आएगा, तो जी के आसपास आ गया, तो ये वाली हो गई बिल्कुल ही ख़त्म। और इसमें क्या हो रहा है देखो, अगर मैं वी को यहाँ मानता हूँ ऊपर, तो वी को वहाँ मानता हूँ, तो यू यहाँ आना है, कंफर्म हो गया। लेकिन भाई वो तो बोला यू और जी आसपास होने नहीं चाहिए, इसका मतलब यहाँ वी रहेगा और यहाँ यू हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन थी। पूछा गया क्वेश्चन था एफ़ के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एफ़ ये है 7 बॉक्स टोटल पूरे थे, तो एफ़ 7वें नंबर पे एफ है, तो समझ लो ऊपर कितने होंगे, 6 तो होंगे बॉक्स, तो 6 इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने बहुत थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश की, तभी मुझे इतना टाइम लगा है। अब क्योंकि भाई जब ऑब्वियस बात है, जब कोई बच्चा करेगा तो इतना किसी को समझा के तो करेगा नहीं, तो फटाफट करता जाएगा अपना, तो वहाँ पर टाइम कम लगेगा। आप खुद से करके देखिए, मेरे से तो बहुत कम टाइम आप लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कहते हैं ए बी का पिता है। देखो भाई फिर से वही बात, जिसको आ गया है करो, तुरंत करो, आंसर देख लिया आपने, मैच कर लिया अपना आंसर, ये आ रहा है भाई का पुत्र आ रहा है, फटाफट निकलो आगे, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भाई जो लोग नहीं कर पाते हैं या जो लोग थोड़ा सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए तो ये है भाई, देखो आप ध्यान से समझिए। ठीक है, अब अभी भी अब उतना डिटेल में तो नहीं जाऊँगा यहाँ पे भी, क्योंकि ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की क्लास तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक में समझाने की कोशिश करूँगा, हो सके इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल ही जाए। ए बी का पिता है। देखो रिलेशन में हम ब्लड रिलेशन में क्या करते हैं, एक हम बनाते हैं ऐसा रिलेशन जो बिल्कुल हमारे मतलब हम जिस लाइन में हो, जिस जनरेशन में हम हों, जैसे कि हमारे जितने भाई भाई लोग होंगे वो आएंगे इस जनरेशन में, हमारे भाई या कोई भी जो भाई बहन होते हैं सब एक लाइन में आते हैं। अब उनके जो माता पिता होंगे वो सब इसमें, और उनके जो भाई भाई होंगे वो इस लाइन में चलेंगे ऐसे करके, इनके जो बच्चे होंगे, इनके जो भाई भाई होंगे वो इस लाइन में चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जनरेशन बनती है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आप करेंगे तो ईजिली कर लेंगे। ठीक है, एक बात और, जो भी कपल होता है यानी कि जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, उसके लिए मैं तो भाई इस्तेमाल करता हूँ बीच में इक्वल का साइन का, और मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस का इस्तेमाल का। ठीक है, ये वाली बात है। और जो भाई बहन होते हैं उनके लिए मैं सिंगल डंडा का यूज़ करता हूँ ऐसे करके। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार, ए बी के पिता हैं, तो ए जो है पिता यानी कि एक मेल होंगे, तो ए पिता हैं किसके, ए पिता है बी के, तो बी जो होगा नीचे आएगा इनसे ना, अगर इनसे नीचे वाले जनरेशन में होगा तो बी तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर बी सी की बहन है, बी एक फीमेल है और बहन है, तो मतलब एक डंडा खींचा मैं यहाँ पे, किसकी बहन है, सी की बहन है, तो सी यहाँ पे आ गया। फिर बोला है सी डी का भाई है, तो सी को बनाया मैंने भाई किसका,
डी का, इसका मतलब जो है ये तीनों आपस में भाई बहन हैं। आगे बोला है और ई से विवाहित है। सी जो है डी का भाई है और ई से विवाहित है, यानी कि सी और ई आपस में मैरिड कपल हैं। ठीक है, अब यहाँ तो थोड़ा सा देखो, मैंने डी यहाँ बना दिया है, तो मुझे डी को इस तरह बनाना पड़ेगा ताकि मैं मैरिड कपल दिखाऊँ सी का। तो मैंने डी यहाँ बना दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। तो सी जो है डी का भाई है, सी भाई है डी का, मैं डी यहाँ बना दिया। और जो है सी ई से विवाहित है, मतलब सी का जो, सी क्योंकि मेल है ना, तो सी की जो पत्नी है वो कौन है, वो है ई, तो यहाँ दिखाया मैंने माइनस साइन। एफ सी का पुत्र है। अब एफ सी का पुत्र है मतलब इन दोनों का पुत्र है, कौन, एफ पुत्र है, तो पुत्र है तो इसलिए दिखा दिया यहाँ प्लस। आगे बोला है एफ का डी से क्या संबंध है, तो एफ का डी से संबंध बताना है। तो देखो एफ के भाई, सॉरी एफ के पिता, ठीक है, एफ के जो पिता हैं वो इनके भाई हैं। ठीक है, तो एफ का संबंध क्या है, डी के भाई का पुत्र है एफ। डी से संबंध बताना था ना, तो डी से संबंध क्या है, तो डी के भाई का बेटा है एफ, तो डी के भाई का बेटा यानी कि भाई का पुत्र है, यह है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 7 बॉक्स फिर से आ गए हैं और देखिए डाटा इन्होंने सेम वही रखा, फिर भी आप अगर ध्यान से देखें अभी 3 क्वेश्चन इन्होंने सेम तरीके से लाए, वही बॉक्स वाले क्वेश्चन है और सारे ही में डाटा देखो FGS रखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ये वाला क्वेश्चन तो फिर अब आप कर ही सकते हैं मुझे लगता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कर ही सकते हैं, तो ठीक है भाई, सभी लोग वैसे मेरे हिसाब से कर लेंगे। चलो फिर भी एक बार हम मिल कर ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को करने की, बाकी लोग। ठीक है, बाकी लोग भाई सीधे आगे बढ़ो, ये वाला क्वेश्चन करो, ख़त्म। तो 1 2 3 4 5 6, चलो 7 यहाँ दिखा देते हैं, 7 हो गए। ठीक है, बोला है एक के ऊपर एक रखे हैं, इस क्रम में नहीं कि वैसी क्रम में हो। ठीक है, एफ़ को वी के ठीक ऊपर रखा गया है, एफ़ को वी के ठीक ऊपर। अब भाई एफ़ और वी कहाँ पर है अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इस बात को नोट कर लेता हूँ यहाँ पे, एफ़ को वी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो मैंने ऐसे करके नोट कर लिया इस बात को। फिर है एच को यू के ठीक ऊपर रखा गया है, अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा, तो इसको भी नोट कर लिया, एच को यू के ठीक ऊपर रखा गया है। ठीक है, डब्लू के ऊपर केवल आई को रखा गया है, तो डब्लू के ऊपर केवल आई है भाई, तो एक ही जगह ऐसा हो सकता है जब आई यहाँ पे हो जाए और डब्लू यहाँ पे हो जाए। अब डब्लू के ऊपर सिर्फ आई आ सकता है और तो कोई नहीं आ सकता। फिर है एफ़ के नीचे केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं, अब यहाँ से समझ में आ रहा है, तो 1 2 3 4 बॉक्स रखे गए हैं, किसके नीचे, एफ़ के नीचे रखे गए हैं। आगे बोलता है कि एच को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, रखा गया नहीं बोला है, नहीं रखा गया है, तो नीचे से तीसरा स्थान कौन सा है, 1 2 3, तो यहाँ पर एच होगा, नहीं होगा कभी भी। ठीक है, हो गया, ये क्लियर हो गया हमारा। और जी और आई के बीच में कितने बॉक्स हैं ये बताना है। अब जो बाकी ये 2 जो कंडीशंस हैं, बाकी जो 2 ये डाटा है, इसे भी फिट करना है, इसका भी सहारा लेना है। तो पहले था वी और एफ एक साथ बनाएंगे पेयर, तो वी तो यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो वी के ऊपर एफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो v यहाँ पर आ गया। फिर बोला है u के ऊपर h आना चाहिए, जस्ट ऊपर, और u अगर मैं यहाँ रख दूँ भाई देखो, तो h यहाँ पे नहीं आ जाएगा, क्योंकि मना किया ना इसने, इसलिए नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें v को रखना पड़ेगा यहाँ पे, तब सॉरी v नहीं, u को रखना पड़ेगा यहाँ पे, तभी यहाँ पे मैं h इस्तेमाल कर पाऊँगा। अब जो बचा कुछ चीज़ है, जो बचा हुआ है वो बंदा यहाँ पर बैठ जाएगा, जो भी है, कौन है ये, FG बचा ना, हाँ, तो जी यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, जी और आई के बीच में कितने बॉक्स रखे हैं, तो जी कहाँ पर है, जी है इस जगह पर और आई है इस जगह पर, तो देखो 1 2 3, 3 बॉक्स रखे हैं, तो ऑप्शन 3, आंसर भी 3। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किसी निश्चित कोड भाषा में लूट, तो ऐसा क्वेश्चन अभी बताया था मैंने पहले कि पहले एक बार पूरा पढ़ लो भाई, क्या पता ये पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट या कोड के लिए वाला क्वेश्चन हो। तो लूट को दिखाया गया है 5283 से, ALSO को दिखाया गया 2158 से। तो देखिए कोड भाषा में एस के लिए कोड क्या है, तो देखो पहले एस आ कहाँ पर है, यहाँ पर तो एस नहीं है, इसका मतलब 5 2 8 3 में से कोई भी नहीं होगा इसके लिए, तो 5 2 8 3, तो 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 2 है नहीं, 8 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 1 बचा। तो फटाफट से ऐसे कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ज़रूरी नहीं कि अब इसमें जाएँ, आप यहाँ से भी कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में देखा है यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, तो इसे कैसे करेंगे, तो देखिए भाई ऐसा है, सेम वही करना है। अब यहाँ पर इसने कोड बना कर दे दिया और कोड का मतलब भी बता रखा क्या है।
तो अगर एस प्लस टी लिखा होता है तो उसका मतलब देखो, अगर आप ये देखिए यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, तो यहाँ ए लिखा ना शुरू में, यहाँ बी लिखा शुरू में, बस इतना आपने एक बार देख लिया। अब देखिए फटाफट कैसे उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को। उड़ाना ऐसे है कि बस आपने देखना है साइन, और यहाँ देखना है कि बहन, भाई, पत्नी, पिता क्या लिखा है। ठीक है, तो हाँ अब शुरू करते हैं। एस प्लस टी, तो प्लस का मतलब देखो, प्लस यहाँ है, प्लस का मतलब होता है भाई, तो एस भाई है टी का, एस भाई है टी का, बस फटाफट से इतना करो बस। एस भाई, तो भाई के लिए 1 घंटा, टी का, अब टी बहन है क्या है, कुछ टी बहन है या भाई है पता नहीं है। अब टी हैशटैग डब्ल्यू, तो हैशटैग के लिए क्या है, हैशटैग के लिए यहाँ पे है बहन, तो टी बहन है किसकी, डब्ल्यू की, लिख दिया। डब्ल्यू डिवाइड का साइन है एक्स, तो डिवाइड का साइन यहाँ पर है, यहाँ पे लिखा है पत्नी, तो डब्ल्यू पत्नी है, इसका मतलब डब्ल्यू पत्नी है किसकी, एक्स की, डब्ल्यू पत्नी मतलब फीमेल, और यहाँ पर हम दिखाते हैं कपल को, इस साइन से इक्वल के साइन से किसकी होगी, एक्स की होगी। फिर लिखा है एंड का साइन, तो एक्स एंड वाई, एक्स के बाद लिखा है एंड, एंड कहाँ पे है, एंड यहाँ पे, इसका मतलब है पिता, तो एक्स है पिता, वास्तव में भी एक मेल मेंबर है, किसका पिता है, वाई का पिता है, तो यहाँ लिख दिया वाई हमने। अभी वाई प्लस मतलब लड़का लड़की ये पता नहीं है, पूछा क्या गया है कि एस का वाई से संबंध क्या है, एस का वाई से क्या संबंध है, तो देखेंगे वाई की मम्मी का भाई कौन है, एस है, वाई की मम्मी का भाई कौन है, एस है। और ध्यान दो यहाँ एस का वाई से संबंध पूछा है, ना कि वाई का ऐसे संबंध, ये नहीं पूछा है, एस का वाई से संबंध पूछा है, तो एस वाई का क्या कौन है, तो एस जो है वाई की मम्मी का भाई है, यानी कि माता का भाई है। ये हो गया ख़त्म यहाँ पे, ठीक है। अगला, तो 7 सहकर्मी है, इस बार एक पंक्ति की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, सीधी पंक्ति की तरफ बैठे हैं, यानी कि एक सीधी सी लाइन है, 7 लोग ऐसे ऐसे करके बैठे होंगे। और बताइए आपको भाई, नॉर्थ की तरफ का मतलब इस तरफ डायरेक्शन कर लेना, साउथ बोलेंगे तो इस तरफ डायरेक्शन कर लेना। जब नॉर्थ बैठेंगे तो ये राइट होगा, ये लेफ़्ट होगा, साउथ बैठेंगे तो ये राइट होगा और ये लेफ़्ट होगा। क्लियर है, ठीक है। तो 7 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो देखो 7 लोगों को फटाफट से बना लें हम पहले, तो हमने खींची एक लाइन पहले, तो ऐसे करके 7 लोग बनाने इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोग हैं। कहाँ बैठे हैं सब, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर रखा है, तो उत्तर की ओर का मतलब सब में एरो ऊपर की तरफ आएगा, एरो नहीं भी बनाएंगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। एच और वी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो अभी भाई ये वाली बात, कहाँ बैठाएं एच और वी के बीच, समझ में नहीं आया, तो इस डाटा को नोट कर लेते कहीं पर। तो एच और वी के बीच मैंने बैठाया इस तरीके से 2 व्यक्ति, ठीक है। अब एच के राइट में वी बैठा है, वी के राइट में एच बैठा है, ये भी अभी पता नहीं है, तो इस बात को भी अभी हम नोट नहीं कर सकते किसी। फिर है आई के दाईं ओर केवल यू बैठा है। अब आई के दाईं तरफ, यानी कि आई के इस तरफ, दाएं मतलब सीधे तरफ, सिर्फ यू ही दिखना चाहिए और कोई नहीं होगा। अब ऐसा किस जगह पे हो सकता है भाई, इसी जगह पे तो ऐसा होगा, आई के दाईं तरफ यू, बस यही हो सकता है। अगर आई को मैं छोड़ के कहीं और बैठा दूँ, मान लो यहाँ बैठा दिया अगर मैंने आई को, तो यू तो मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया किसी एक जगह पे, तो कोई एक और बंदा भी तो आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसने बोला सिर्फ यू होना चाहिए, इसने बोला था सिर्फ यू होना चाहिए, ठीक है। फिर वी और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो एक तो आई बैठ गया, एक और बंदा यहाँ बैठ जाएगा, तो वी आ जाएगा यहाँ पे। फिर बोलता है एफ और डब्ल्यू के बीच, एफ डब्ल्यू के दाईं ओर किसी स्थान पर, एफ जो है डब्ल्यू के दाईं ओर किसी स्थान पर, एफ डब्ल्यू के दाईं ओर, एफ किसी भी स्थान पर हो सकता है, लेकिन जी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन ये जो एफ है ये जी से लेफ्ट में है, जी के लेफ्ट में, तो मतलब कि कंडीशन ऐसे बनेगी कुछ, ये डब्ल्यू एफ जी इस तरीके से नजर आएंगे, ठीक है। अभी जस्ट बिल्कुल एक दूसरे के साथ बैठे हैं, ये कहीं नहीं बोला है, ठीक है, बस लेकिन होगा ऐसे ही कि डब्ल्यू होगा, फिर एफ होगा, फिर जी होगा, चाहे इनके बीच में एक या दो कोई भी बैठा है, इससे कोई अभी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, सीधे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब हमें कंडीशन फिट करनी है। देखो पहले बोला है एच और वी के बीच में 2 बंदे बैठे हैं, एच और बी के बीच में 2 बंदे, तो देखो अगर एक और 2 बंदे बैठाता हूँ तो एच यहाँ पे तो आने पाएगा क्योंकि यहाँ पे यू बैठा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 और यहाँ बैठा है हमने एच, ठीक है। अब कंडीशन बोलती है डब्ल्यू एफ जी होना चाहिए, 3 लोग हैं और 3 ही जगह खाली बची हैं, तो डब्ल्यू एफ जी, यही तो हो सकता था, तो हो गई, बैठा लिया हमने सारे के सारे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला था, पंक्ति के दाएं छोर से,
दाएं छोर का मतलब ये वाला, और बी है बायां छोर। तो दाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो 1 2 3 कौन बैठा है, ये बैठा है जी, जो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल फिर से वही देखता हूँ कि उसमें कुछ अलग हटके है क्या। कितने स्वर हैं जिसमें ठीक प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक व्यंजन है। स्वर होना चाहिए, पहले भी व्यंजन होना चाहिए, बाद में भी व्यंजन होना चाहिए। तो स्वर पकड़ना, बाद का बाद पहले का बाद का चेक करना, व्यंजन व्यंजन मिला तो एक बना लेना पेयर। इसी तरीके से दूसरा स्वर पकड़ना, तो ये चेक करना है, ठीक है। तो ये वाला भी हो जाएगा आपसे, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। खाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको भी समझाया था साइन वाला। अब देखिए आप ध्यान से चलना है, ए से जाना है एल की तरफ जाना है, और साइन चाहिए ये हमें, ये वाला ना बड़ा। देखो कोई भी क्वेश्चन हो जाए, हमने तो भाई भाई मैं जो कोशिश करता हूँ कि कैसे करना है, भाई ये साइन पकड़ लो ना, तुम ऐसे कर लो उसको, चाहे वो ऐसे लिखा है, ठीक है, चाहे वो पहले ही ऐसे लिखा होता। हमें बस एक साइन, बड़ा वाला साइन देखो, इससे क्या होता है ना, क्वेश्चन को टैकल करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। बाकी भाई सबका अपना अपना तरीका, और अपना अपना तरीका सबका वही बेस्ट है, जो तरीका आप करते हैं, जो आपको सबसे सही लगता है वही तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ए बड़ा एल से, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बस साइन पकड़ लीजिए ये वाला। तो ये साइन जब तक मिलता रहेगा एल की तरफ जाते जाते हमें, तब तक हमारा ये जो निष्कर्ष है वो फॉलो होता रहेगा। तो ए से बढ़ रहे हैं, एल तो यहाँ पर है, तो ये साइन मिला, ये साइन मिला, तो हाँ पहला वाला ठीक हो गया, दूसरा कोई साइन मिला ही नहीं हमें। दूसरा बोला था पी से एम जाना था, तो पी बड़ा एम से, ऐसा वाला बनाना है ना। तो पी यहाँ पर है, तो पी से अगर एम की तरफ जाएंगे तो भाई ये हमें साइन मिल रहे उल्टे, एक उल्टा साइन मिल गया। देखो बाकी दोनों साइन सही मिले, यहाँ पे मिल गया उल्टा साइन। तो क्या बोला था कि भाई सारे साइन एक ही डायरेक्शन के होने चाहिए, ऐसे सारे साइन हमें यही मिले थे पी की तरफ, पी से एम की तरफ जाने के लिए, लेकिन ये साइन हमें उल्टा मिल गया है, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, देखो भाई जो जिसने कर लिया वो तो ठीक है, बाकी समझदार। तो देखो पी से जाना है एम, ऐसे पी बड़ा है एम, तो जब तक हमें ये साइन, ऐसा साइन है मतलब कि पी से एम की तरफ जाते समय ये साइन मिलना चाहिए। अगर ये मिलता रहा मिलता रहा मिलता रहा, तो जब तक हमारा फॉलो हो रहा है निष्कर्ष। कहीं पर भी अगर ये साइन आ गया ऐसे, तो मतलब ख़त्म, बस कहानी ख़त्म हो गई। मतलब कहाँ तक, एम से पहले, एम के पहुँचने से पहले अगर ऐसा साइन कहीं पर भी आ गया, तो देखो अगर हमें ये साइन यहाँ पे देखो उल्टा साइन आ गया ना पी से, अगर ये और ये बिल्कुल सही जा रहे थे एम की तरफ हम, लेकिन ये उल्टा साइन आ गया, इस वजह से निष्कर्ष फॉलो नहीं होगा। तो मतलब कि दूसरा निष्कर्ष तो फॉलो नहीं है, पहला वाला शायद हो रहा था, ठीक है। तो पहला वाला हो रहा है, केवल निष्कर्ष 1 यहाँ पे फॉलो होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। फिर से 7 बॉक्स रखे गए हैं, 7 बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखा गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो ये वाला क्वेश्चन तो भाई अब कर लोगे आप, ठीक है। अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुमने 2-3 क्वेश्चन शायद ऐसे वाले कर लिए हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो ये आ गया भाई सिलॉग का क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। तो जो बातें लिखी हैं उनको मैं कुछ अपने तरीके से, जो तरीका सभी फॉलो करते हैं उससे लिखूँगा, आप कोशिश कीजिए समझने की। और जिसने कर लिया है भाई, जो लोग पहुंच चुके हैं यहाँ तक, तो उन लोगों के लिए भाई फिर से कहूँगा एक बार, यार वीडियो लाइक कर देना, शेयर भी करना दोस्तों के साथ, ठीक है। और कमेंट कर लीजिए थोड़ा सा अच्छे अच्छे, ताकि भाई थोड़ा अच्छा लगे, मुझे भी वीडियो बनाने का एक हौसला मिल जाए, बस, ठीक है। तो बाकी जो लोग जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा और मुझे इतना सपोर्ट किया, ठीक है। हाँ तो फटाफट से अब देखिए, यहाँ सभी डिब्बे छल्ले हैं, सभी डिब्बे छल्ले हैं, सभी डिब्बे। तो मैं डिब्बे को एक, क्योंकि इतना बड़ा कौन लिखे डिब्बे ना, तो मैं डिब्बे को डी से दिखाता हूँ। तो मैंने एक बनाया ऐसा एक सर्कल जो डिब्बे के है, ये मतलब ये जो सारे सर्कल हैं ये सब डिब्बे हैं। अब सभी जो डिब्बे हैं वो छल्ले हैं, तो मतलब सारे के सारे डिब्बे एक बहुत बड़ा और सर्कल होगा जो छल्ले का होगा। तो छल्ले के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CH, सभी डिब्बे छल्ले हैं, तो ये छल्ले के अंदर आ गए। और सभी पंखे जो हैं वो भी छल्ले हैं, जैसे सारे डिब्बे छल्ले थे, सारे डिब्बे छल्ले थे, वैसे सारे पंखे भी छल्ले हैं। तो पंखे के लिए लिखता हूँ P, तो ये भी छल्ले हैं, तो इसलिए मैंने भी इनको छल्ले के अंदर लिख दिया। अब आता है निष्कर्ष पर। तो पहला निष्कर्ष ये है कि कुछ डिब्बे पंखे हैं, तो कुछ डिब्बे ऐसे हैं जो पंखे हैं क्या। देखो भाई डिब्बे और पंखे के बीच में हम कोई रिलेशन तो बना नहीं पा रहे हैं अभी, क्योंकि भाई डिब्बे अलग है पंखे अलग हैं। तो पहला वाला तो फॉलो अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है। दूसरा देखिए, कुछ छल्ले पंखे हैं क्या, कुछ छल्ले
ऐसे हैं जो पंखे भी, हाँ छल्ले के अंदर कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पंखे भी हैं, तो कुछ छल्ले पंखे भी हैं। दूसरा वाला फॉलो हो गया। तो केवल निष्कर्ष टू अनुसरण करता है। ठीक है, तो ये थे एक 20 क्वेश्चन का पूरा सेट। PYQ क्वेश्चन ही है भाई, कोई मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन ऐड मतलब नहीं किया गया है। एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन जो PYQ में आया था वही एक आंसर की ही है। जैसा आप देखते हैं इसमें निशान भी लगे हुए हैं सही आंसर के, जो कि DSSB ने ही दिया हुआ अपनी तरफ से। तो ये थे PYQ 20 सेट ऑफ रीजनिंग। और अब आगे मैं लेकर आऊँगा एक मैथ्स का सेट लेकर आऊँगा, उसके बाद फिर एक GS कर लेंगे। तो इस तरीके से कर लेंगे। हाँ भाई, डेली वीडियोस डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई अपनी भी थोड़ी सी तैयारी वैयारी करनी पड़ती है, पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ जाती है। ठीक है, और थोड़ा पढ़ाना भी पड़ जाता है, तो इस चक्कर में डेली वीडियोस नहीं आ पाएंगी। लेकिन हाँ, ऑल्टरनेटिव डेज़ पर या फिर बीच बीच में कभी भी 1 या 2 दिनों में मैं वीडियो ज़रूर डाल दिया करूँगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और आप कमेंट सेक्शन में भी बातें कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट